अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। मैं अब्दुल कदीर। आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं लेआउट्स को, कि हमारे पास लेआउट्स क्या होते हैं और हम उन लेआउट्स को यूज़ कैसे करते हैं। तो क्विकली हम क्या करते हैं, अपना सबसे पहले प्रोजेक्ट बिल्ड कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने देखा था कि हम एंड्रॉयड के अंदर अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देन हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो का लेआउट, उसे हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो क्विकली हम स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। उसके बाद जैसे मैंने लास्ट में बताया था, हम एम्प्टी एक्टिविटी पे वर्किंग करेंगे। तो हम एम्प्टी एक्टिविटी पे जाते हैं और यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन को नाम दे देता हूँ लेआउट अंडरस्कोर इंट्रो का नाम मैं अपने मिनी प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ और इसे फिनिश कर देता हूँ। आप जो नाम प्रोजेक्ट का आप देना चाहें आप दे सकती हैं। जैसे हम अपना प्रोजेक्ट को नेम देंगे तो हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट बिल्डिंग के अंदर चला गया। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट में बताया था, हमारा ग्रेडर बिल्ड होता है। ग्रेडर बिल्ड के अंदर क्या होता है, हमारी बेसिकली सारी की सारी डिपेंडेंसीज हमारे ग्रेडर्स के अंदर होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ग्रेडर बिल्ड होता है। ये नीचे आपके पास शो हो रहा होता है कि आपका ग्रेडर बिल्ड हो रहा है। जैसे हमारे पास ग्रेडर बिल्ड होगा कंप्लीट, देन हमारे पास इसका लेआउट का डिज़ाइन हमें व्यू हो जाएगा। जैसे ही हम कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो हमारे पास दो फाइल्स ऑटोमेटिकली हमारे पास ओपन होके आ जाती हैं। हमारे पास एक जावा की फ़ाइल आ जाती है और एक एक्टिविटी मीन के अंदर आ जाती है। जब भी हम एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी क्रिएट की जाती है, क्योंकि हमने स्टार्ट में सिलेक्ट किया था एम्प्टी एक्टिविटी। तो हमारे पास मेन एक्टिविटी के नाम से एक एक्टिविटी क्रिएट हो जाती है। तो आज हमने बेसिकली देखना है लेआउट्स को। लेआउट्स बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो हम स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं ना, उसे बेसिकली हम लेआउट का नाम देते हैं। कि हमारे पास जब हम अपनी ऐप मोबाइल के अंदर रन कर रहे होते हैं, जो हमें स्क्रीन व्यू हो रही होती है या जो डिज़ाइन हमें व्यू हो रहा होता है, उसे हम बेसिकली लेआउट्स का नाम देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे लेआउट अवेलेबल हैं। हमारे पास हमारा रिलेटिव लेआउट अवेलेबल है, कंस्ट्रेंट लेआउट है, लीनियर लेआउट है, और भी काफ़ी सारे लेआउट अवेलेबल हैं। तो हम स्टार्टिंग में किस पे काम करेंगे, स्टार्टिंग में हम रिलेटिव लेआउट पे काम करेंगे और उसके बाद साथ साथ हम कंस्ट्रेंट लेआउट और लीनियर लेआउट को भी देखते जाएंगे। तो जैसे ही आप एक्टिविटी मेन XML ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का स्क्रीन व्यू हो रही होगी। अब बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ओपन थी, अदरवाइज़ अगर आपके पास ओपन नहीं है तो सम टाइम फॉर एग्जांपल आपके पास ओपन नहीं है तो आप रिसोर्सेज के अंदर जाते हैं। रिसोर्सेज के अंदर लेआउट के अंदर एक्टिविटी मेन .xml फाइल ओपन होती है। अब एंड्रॉयड पे हम जब डेवलपिंग करते हैं ना, तो हमारा जो स्क्रीन या लेआउट जो डिज़ाइन करते हैं वो XML के अंदर करते हैं। यानी आप अपना फ्रंट एंड भी कह सकते हैं, वो XML के अंदर करते हैं। बैक एंड हम किसके अंदर करेंगे, जावा के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम XML के अंदर डिज़ाइनिंग करने जाते हैं ना, तो हमारे पास तीन ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, डिज़ाइन, सेपलेट एंड कोड। अब मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ एंड्रॉयड का लेटेस्ट 3.6.3, तो इसके अंदर राइट साइड पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है। ये देखें, हमारे पास जो ओपन है ऑलरेडी, डिज़ाइन भी ओपन है। सेपलेट के अंदर क्या आ जाता है, हमारे पास कोड भी आ जाता है XML के अंदर, यानी जो हम XML का कोड लिखेंगे यहाँ पे हमें डिज़ाइन होता रहेगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, जस्ट कोड का, जिसमें हमें डिज़ाइन भी नहीं हो रहा होता, जस्ट हम XML के अंदर अपने कंपोनेंट या जिन्हें विजेट्स का भी नाम देते हैं वो हम क्रिएट करते जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सेपलेट को यूज़ करें, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, हम XML पे कोड करते रहेंगे और डिज़ाइन के अंदर हमारी सारी स्क्रीन्स हमें व्यू होती रहेंगी। ठीक है, हम डिज़ाइन के अंदर आते हैं। डिज़ाइन में हमारे पास ही कंपोनेंट ट्री अवेलेबल होता है। कंपोनेंट ट्री के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो हम अपनी स्क्रीन पे लेआउट यानी हमारी जो स्क्रीन है इस पे कंपोनेंट यूज़ करेंगे, वो सारे के सारे हमारे पास इस कंपोनेंट ट्री के अंदर होंगे। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जिसके अंदर हमारे पास विजेट्स या हमारे कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। कॉमन यहाँ पे शो रहते हैं, वरना यहाँ पे डिवाइड क्या है। अदरवाइज आप यहाँ पे सर्च करना चाहो तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एडिट टेक्स्ट किया तो यहाँ पे लिस्ट हमारे पास अवेलेबल होती है।
तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट आपके पास थीम का ऑप्शन है। डिफ़ॉल्ट हम ऐप थीम यूज़ करेंगे। नो एक्शन बार से क्या होगा, हमारी जो ऊपर टॉप पे टूल बार होती है वो शो नहीं होगी। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हम ये यूज़ करेंगे। उसके बाद ये कंस्ट्रेंट लेआउट के साथ हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इन्हें भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में हम किस पे काम करेंगे, स्टार्ट में हम रिलेटिव लेआउट पे काम करेंगे। तो अभी हम इस चीज़ को नहीं डिस्कस करते। यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन साइजेस अवेलेबल हैं। जो भी आप स्क्रीन साइजेस सिलेक्ट करना चाहें आप उस जैसे करेंगे तो उसी अकॉर्डिंग स्क्रीन साइज आ जाएगा। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास पोर्ट्रेट यानी आपके पास वर्टिकल लैंडस्केप यानी उसकी पोजीशनिंग सेट करना चाहते हैं तो उसकी पोजीशनिंग सेट करते हैं। और यहाँ पे आपके पास डिज़ाइन के अंदर मैं क्लिक करता हूँ तो जस्ट मेरा डिज़ाइन शो हो रहा होगा। ब्लू प्रिंट करता हूँ तो जस्ट मेरा ब्लू प्रिंट आ रहा होगा। डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट करूँगा, ये बेसिकली हमारा क्या होगा, ये हमारा लेआउट होगा। यहाँ पे हमारे पास देखें ये लेआउट हो गया हमारा, जहाँ पे हमारे कंपोनेंट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड ब्लू प्रिंट के अंदर यानी बेसिकली हमारा व्यू हो रहा होता है कंपोनेंट आपस में किस तरह जॉइंस हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके कन्वर्ट व्यू में आके इसे रिलेटिव लेआउट को कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका लेआउट किस में हो जाएगा, रिलेटिव लेआउट। अब रिलेटिव लेआउट के अंदर क्या होता है कि हम जो भी कंपोनेंट यूज़ करेंगे, यानी मैंने ये एक टेक्स्ट व्यू यूज़ किया हुआ, ये मेरा क्या है कंपोनेंट है। मैं इमेज व्यू, बटन यानी जो भी चीज़ यूज़ करूँगा उन्हें हम कंपोनेंट या विजेट्स का नाम देते हैं। वो कंपोनेंट ऑटोमेटिकली टॉप पे आ जाता है। तो हमने क्या करने होती है, उसकी पोजीशन अपनी मर्ज़ी से सेट करते हैं। रिलेटिव लेआउट है तो हमारे पास रिलेटिव के अकॉर्डिंग यानी हम अपना खुद से ग्रुप करेंगे कि हमारे पास वो किस साइड पे होना चाहिए, हमारा टॉप पे हो, बॉटम पे हो, राइट पे हो, लेफ़्ट पे हो। हम उसकी पोजीशन खुद से सेट करेंगे। आप इस तरह डिज़ाइन के अंदर कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस कंपोनेंट ट्री को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बटन सबसे टॉप पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम रिलेटिव लेआउट कर रहे हैं तो हमने सारी पोजीशन इसकी सेट ऑन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी हम कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे उसकी एट्रीब्यूट आ जाएंगे। जैसे मैंने लेआउट सेलेक्ट किया तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई, जिसके अंदर हमारे पास सारी डिटेल होती है। यानी आपने उसका नेम चेंज करना है, आपने उसका कलर चेंज करना है, यानी आप उस पर जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं इन डिज़ाइन, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के अंदर आपको वो सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्च आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी टेक्स्ट चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं टेक्स्ट की जैसे लिखूँगा, ये देखें टेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई। तो मैं इसकी क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट प्रॉपर्टी कर देता हूँ क्लिक मी। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे देखें हमारे पास क्लिक मी शो हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले एट्रीब्यूट के अंदर आईडी अवेलेबल होती है। आईडी क्या होती है, यूनिक आईडी, जो हमारे पास एक लेआउट के अंदर दूसरे किसी कंपोनेंट को मैं ये आईडी असाइन नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं इसे नाम दे देता हूँ बिट एंड क्लिक। अब आईडी का पर्पज़ क्या होता है, आईडी का पर्पज़ ये होता है कि हम जब जावा के अंदर इसे कॉल करेंगे, इस आईडी के थ्रू कॉल करेंगे, हम इसकी पोजीशन सेट करेंगे इस आईडी के थ्रू। हम इसको लेआउट की पोजीशन हम यानी एक से ज़्यादा कंपोनेंट अवेलेबल है, सपोज 3 बटन अवेलेबल है, हमने उसकी पोजीशन सेट करनी है। तो हम हमारे पास रिलेटिव लेआउट के अंदर लेआउट बिलो की प्रॉपर्टी होती है, तो हम वो आईडी के थ्रू उसकी पोजीशंस वगैरह सेट करते हैं। यानी आईडी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे हमारा CNIC नंबर है, हमारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। इसी तरह एक लेआउट के अंदर हर कंपोनेंट की हमें एक यूनिक आईडी डिफाइन करनी होती है। अब यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब इस कंपोनेंट के हमारे पास साइज़ आ जाता है, उसकी विड्थ हाइट, इसकी यानी साइज़ कितना होना चाहिए। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या है, वो रैप कंटेंट आ रहा है। रैप कंटेंट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास उसके अंदर जितनी टेक्स्ट होगी उतनी उसकी विड्थ होगी, उतनी हाइट होगी। जैसे मैं मैच पेरेंट करूँगा, मैच पेरेंट से क्या होगा, वो अपने पेरेंट लेआउट को अंदर देखेगा। अगर हम कंपोनेंट ट्री के अंदर देखें, वो किसके अंदर अवेलेबल है, रिलेटिव लेआउट के अंदर अवेलेबल है। अब BTN क्लिक जो बटन है, इसका पेरेंट लेआउट कौन सा हो गया, रिलेटिव लेआउट होगा। अब जितनी उसकी विड्थ होगी, इसकी विड्थ उतनी हो जाएगी। जैसे मैं रैप कंटेंट करूँगा, जितनी टेक्स्ट होगी उतना साइज हो जाएगा।
अब सपोज मैं इसकी विड्थ मैच पेरेंट कर देता हूँ और इसकी हाइट भी मैं मैच पेरेंट करता हूँ, तो हमारे पूरे लेआउट पे हमारा बटन क्रिएट हो गया। ये तो दो ऑप्शन हो गए। तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से साइज डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरी जो लेआउट है ना, ये कंपोनेंट है, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 70 dB होनी चाहिए। मैं 70 dB दे देता हूँ। देखें उसकी विड्थ क्या हो गई, 70 dB हो गई। हाइट अभी हमने मैच पेरेंट रखी हुई थी तो उसी के अकॉर्डिंग हुआ है। अब जैसे मैं यहाँ आके क्या करता हूँ, 70 dB करता हूँ, तो हमारे पास वो क्या हो गया, 70 dB उसकी हाइट और विड्थ सेट हो गई। इसी तरह आप यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट अवेलेबल हैं, हम इन एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि हम सेपलेट के अंदर काम करें। हम XML के अंदर कोड लिखें और यहाँ पे हमें डिज़ाइन शो होता रहे। अब जैसे हमने डिज़ाइन के अंदर सबसे पहले अपना लेआउट कन्वर्ट किया था, तो वो चीज़ आप सेपलेट के अंदर भी आगे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा रेलेटिव लेआउट अवेलेबल है, इसे मैं सिलेक्ट करके से देखें लीनियर लेआउट आ गया, लीनियर लेआउट के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने भी नहीं करना, मुझे भी रेलेटिव लेआउट को ही यूज़ करना है, तो मैं रेलेटिव लेआउट के अंदर रहता हूँ। और अभी मैं क्या करता हूँ, इस कंपोनेंट को डिलीट कर देता हूँ, विजेट्स का भी नाम देते हैं इन कंपोनेंट को। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दोबारा यहाँ पे आता हूँ, एक बटन क्रिएट करता हूँ। अब इसकी मैं विड्थ क्या दे देता हूँ, रैप कंटेंट दे देता हूँ, और हाइट भी रैप कंटेंट दे रहा हूँ। करंटली मैं इसके कोई साइज फिक्स नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं जो टेक्स्ट लिखूँ उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाए। अब जब हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं ना XML के अंदर, तो हमें अपने XML का टैग लाजमी क्लोज करना है। अगर हम XML का टैग क्लोज नहीं करेंगे तो इस तरह हमें एरर शो होता रहेगा। वो क्या कह रहा है, टैग स्टार्ट इज नॉट क्लोज। जब जैसे मैं स्लैश डालूंगा वो टैग क्लोज हो जाता है। एक इस तरह आप क्लोज कर सकते हैं, दूसरा आप इस तरह क्लोज कर सकते हैं कि क्लोजिंग टैग अलग से बना लें। जैसे अगर आपने HTML की है तो XML हमारे पास HTML से मिलती जुलती होती है, तो इन कंपोनेंट्स को हम इसी तरह ही क्लोज कर देते हैं उसी के अंदर ही, ठीक है। तो अब मैं यहाँ क्या क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी देता हूँ। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसका नाम दे देता हूँ जो शो होगा हमारे लेआउट के अंदर। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है, जो हमें वहाँ पे स्क्रीन पे व्यू होगा इस बटन पे जो टेक्स्ट, उससे हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैं इसे क्या नाम दे देता हूँ, क्लिक मी का नाम दे देता हूँ। अब सबसे पहले हम इसकी टेक्स्ट के बाद ID डिफाइन कर देते हैं। मैं ID इसको क्या नाम देता हूँ, BTN क्लिक दे देता हूँ। एक चीज़ याद रखनी है, जब भी कंपोनेंट क्रिएट करने हो ना, उसकी जो भी आप ID डिफाइन करें ना, रिलेटेड टू वर्क डिफाइन करें, कि जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है या कौन सा लेआउट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट को नाम दें, ताकि लेटर ऑन जब जावा के अंदर आप कोड कर रहे हो या आपने प्रोजेक्ट बना के छोड़ दिया, बाद में आपने उसे ओपन किया, तो आपको उसके ID देखते ही क्लियर हो जाए बेसिकली ये कंपोनेंट किस लिए क्रिएट हो रहा है। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये बिल्कुल कॉर्नर पे आ रहा है। अब हमने रिलेटिव लेआउट की पोजीशंस देखनी है कि रिलेटिव लेआउट के अंदर हम किन पोजीशन से अपने कंपोनेंट को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, मैं जैसे सेंटर लिखता हूँ तो मेरे पास 3 टाइप की हमारे पास एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी कहने आ जाती हैं। लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल, लेआउट सेंटर इन पेरेंट, लेआउट सेंटर इन वर्टिकल, के बेसिकली इससे हम लेआउट की किस पोजीशन पे सेट करें। सपोज मैं करता हूँ इसे सेंटर इज हॉरिजॉन्टल ट्रू कर दो, तो मेरे पास क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली ट्रू हो गया। ठीक है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्क्रीन के सेंटर में आ गया। कि समटाइम हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, हम कहते हैं बेसिकली सेंटर के अंदर होना चाहिए, सेंटर के अंदर आ गया। उसके बाद मैं दोबारा सेंटर लिखता हूँ, सेंटर इन पेरेंट में आके ट्रू करता हूँ, तो बिल्कुल हाइट और विड्थ के सेंटर के अंदर आ गया। जो भी हमारी स्क्रीन का साइज था ना, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ ताकि ब्लू प्रिंट भी हमें नज़र आता रहे। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या था कि पेरेंट के अंदर उसकी हाइट और विड्थ एग्जैक्टली बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर पे आ गया। अब उसके बाद हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, हम उसे करके देख लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जैसे ट्रू करता हूँ तो मेरे पास वर्टिकली ट्रू हो गया। अब एक सिंगल कंपोनेंट था कि हमारे पास हम अपने कंपोनेंट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, सेंटर में, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, सेंटर इन पेरेंट। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं अभी पोजीशन क्या दे देता हूँ, सेंटर इन पेरेंट ट्रू कर देता हूँ।
ठीक हो गया। अब ये हमारा एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब आप इसका फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड लिख के आप कलर की क्लास कॉल कर लेंगे, कलर प्राइमरी, तो इसका बैकग्राउंड कलर प्राइमरी हो जाएगा। जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि हमारे पास वैल्यूज़ के अंदर कलर स्कीम अवेलेबल होती है, हम खुद से कस्टम कलर भी क्रिएट कर सकते हैं, वो लेटर ऑन हम देखेंगे कस्टम कलर्स को। तो बैकग्राउंड सेट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट कलर की, तो हम इसका टेक्स्ट कलर मैं फॉर एग्जांपल एसेंट कर देता हूँ तो वो एसेंट कलर आ गया। तो अभी हम इस चीज़ को फर्दर डिटेल में नहीं जाते इन कंपोनेंट की, अभी हम अपने लेआउट्स के अंदर ही रहते हैं कि हम अपने रिलेटिव लेआउट की पोजीशंस कैसे सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा बटन क्लोज हो चुका है, मैं एक दूसरा बटन क्रिएट करता हूँ, उसकी प्रॉपर्टी भी रैप कंटेंट दे देता हूँ। अब उसको मैं क्या करता हूँ, आईडी डिफाइन करता हूँ। आईडी डिफाइन करने के बाद मैं इसकी आईडी दे देता हूँ BTN सेकेंड। ठीक हो गया। अब BTN सेकेंड दे के मैं इसका टेक्स्ट दे देता हूँ। मैं अब यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ शो पोजीशंस, यानी मैंने टेक्स्ट दे दिया। आप यहाँ पे टेक्स्ट जो भी लिखेंगे वो ही एज इट शो होगा। अब हमने क्या करना है, अब बेसिकली हमने इस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन सेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेआउट की प्रॉपर्टी कॉल करता हूँ। जैसे मैं लेआउट की प्रॉपर्टी कॉल करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर इन पैरेंट, सेंटर इन वर्टिकल, हम ये चीज़ देख चुके हैं, अभी हम इसको नहीं देखते। तो अब यहाँ पे हमारे पास लेआउट बिलो की प्रॉपर्टी होती है। लेआउट बिलो की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके अंदर हम अपनी आईडी डिफाइन करते हैं। मैं जैसे BTN क्लिक की आईडी डिफाइन करता हूँ, मेरा ये कंपोनेंट कहाँ आ गया, मेरा ये कंपोनेंट उस कंपोनेंट के नीचे आ गया। ठीक हो गया। लेआउट बिलो क्या करता है, बेसिकली हम किसी और कंपोनेंट के बिलो अपना कंपोनेंट सेट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, लेआउट बिलो की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू करता हूं तो मेरा बिल्कुल उसके सेंटर पे आ गया। अब मैं चाहता हूं मेरा टॉप पे स्पेस होनी चाहिए तो हमारे पास मार्जिन टॉप में दे देता हूं 20 dB। बेसिकली मार्जिन टॉप का क्या मतलब है, मार्जिन क्या होता है, सबसे पहले मार्जिन को देख लेते हैं। ये कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट के आउटसाइड जो ये पोजीशंस हैं ये हमारे पास बेसिकली मार्जिन के थ्रू सेट करते हैं। जब मैंने उसे सेंटर इन पेरेंट किया तो ऑटोमेटिकली उसने मार्जिन सेट आउट करके सेंटर में पोजीशन कर दिया। अब जब मैंने इसे सेंटर इन हॉरिजॉन्टल किया, अब मैंने कहा कि नहीं, मेरा इस कंपोनेंट के बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ी स्पेस होनी चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, उसे मार्जिन टॉप किया। मार्जिन टॉप से हमारे पास कंपोनेंट के दरमियान स्पेस आ गई। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी सेंटर प्रॉपर्टी जो हमने क्रिएट किया है इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, अलाइन की प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, रिलेटिव लेआउट के अंदर। अलाइन में क्या करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, अलाइन बेस लाइन आ रहा है, बॉटम आ रहा है, एंड आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है, पेरेंट बॉटम आ रहा है। जैसे पेरेंट बॉटम आता है मैं इसे ट्रू करता हूँ तो मेरा कंपोनेंट कहाँ पे चला गया, मेरे जो स्क्रीन है उसके बिल्कुल डाउन पे चला गया। अब सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको लेआउट में बिलो लेआउट कॉल करता हूँ, मैं बिलो लिखूँगा, लेआउट बिलो आ जाएगा। मैं इसे क्या करता हूँ, BTN क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने लेआउट बिलो सेट किया उसका साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हुआ गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी प्रॉपर्टी क्या सेट की, अलाइन पेरेंट बॉटम। अब इसका जो पेरेंट लेआउट था ना, इसका पेरेंट लेआउट जब हम लेआउट प्रॉपर्टी सेट करते हैं ना तो इसका पेरेंट लेआउट ये सेट हो गया। अब ये इसके अकॉर्डिंग सेट होगा। इस वजह से जैसे मैंने अलाइन पेरेंट बॉटम किया वो पूरा का पूरा उसके नीचे जितनी भी अवेलेबल थी वो सारा का सारा वो क्रिएट हो गया। तो इस चीज़ का जब आप बिलो सेट करेंगे तो आपका पेरेंट चेंज हो जाएगा। पहले हमारे पेरेंट क्या आ रहा था, हमारा लेआउट आ रहा था, रिलेटिव लेआउट, लेकिन जब हमने इसके बिलो सेट किया तो हमारा उसका पेरेंट चेंज हो गया, ये कंपोनेंट। ठीक हो गया। ओके, मैं जैसे दोबारा बिलो ख़त्म किया हमारा सेट हो गया। ठीक हो गया। अलाइन पेरेंट बॉटम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ ओके मैं अलाइन पेरेंट
राइट यूज़ कर लेता हूँ, मैं इसे ट्रू करता हूँ तो देखें बिल्कुल ट्रू पे सेट हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे क्या कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटर इन पेरेंट ट्रू करता हूँ। जैसे सेंटर इन पेरेंट ट्रू करता हूँ वो उसके राइट साइड पे आ गया। राइट साइड पे क्यों आ गया? क्योंकि मैंने उसकी पोजीशन क्या सेट की हुई है, अलाइन लेआउट राइट। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे हमें हिंट भी दे रहा है, वो क्या कह रहा है कि आप इसे राइट को एंड से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूसली अपडेट आती रहती हैं। अलाइन पेरेंट एंड या अलाइन पेरेंट राइट दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो आप उसे यूज़ कर लें, वरना पेरेंट राइट यूज़ करते हैं कोई एरर प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, आपका वर्क करेगा। ठीक हो गया। सेंटर इन पेरेंट से क्या हुआ कि हमने कहा कि बिल्कुल हमारी स्क्रीन के सेंटर पे होना चाहिए, लेकिन साथ हमने उसे ऐड कर दिया नहीं, राइट पे होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर पे ना हो। तो हमने वो सेंटर प्रॉपर्टी ऑन की और राइट की ऑन की, तो राइट पे आ गया। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर मैं लेफ़्ट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे इसके लेफ़्ट पे आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, लेफ़्ट एंड स्टार्ट दोनों सेम हो गए, वो आपकी अपडेशन के अकॉर्डिंग जैसे मैंने अभी बताया। तो ये सेट हो गया। इसी तरह मैं सपोज इसे अभी क्या करता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। अब देखें उसी कंपोनेंट के ऊपर आ गया, यानी जो पिछला बटन था हमारे पास उसी पे आ गया। जब फॉर एग्जांपल मैं इसे दे देता हूँ 200 dB और इसकी हाइट क्या दे देता हूँ, उसकी पिछले वाले कंपोनेंट की जिसके ऊपर ये क्रिएट हो रहा है। ये देखें सेंटर इन हॉरिजॉन्टल उसके ऊपर एग्जैक्टली दोनों की पोजीशन सेम हो गई। तो रिलेटिव लेआउट के अंदर हमने अपनी मर्जी से पोजीशन सेट ऑन करनी होती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि एक दूसरे के सेम चीज़ें उन्हें एलोकेट ना करा दें। अब हमने अलाइन लेफ़्ट भी देख लिया, अलाइन राइट भी देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अलाइन पेरेंट टॉप करता हूँ। जैसे करूँगा तो मेरे पास टॉप पे अलाइन हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, अलाइन पेरेंट बॉटम होगा, जैसे मैं बॉटम करूँगा बॉटम पे आ जाएगा। अब मैंने सेंटर हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी ऑन की हुई है तो वो सेंटर पे आएगा। ठीक है। अगर मैं टॉप करूँगा तो अब टॉप लेफ़्ट पे जाएगा। ठीक हो गया। अगर मैं पेरेंट राइट करूँगा तो उसके राइट पे जाएगा। देखें टॉप राइट पे, क्योंकि मैंने सेंटर हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी ख़त्म कर दी है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने कंपोनेंट्स को इसके अकॉर्डिंग मूव ऑन कर सकते हैं। यही बेसिकली हमारा रिलेटिव लेआउट के अंदर हमने काम करना होता है कि हमने क्या किया, हमने अलाइन लेफ़्ट किया, राइट किया, टॉप किया, बॉटम किया। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी क्या करता हूँ, पेरेंट ख़त्म कर देता हूँ, स्टार्ट में आ गया। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ अलाइंड पेरेंट, मैं इसे क्या कर देता हूँ, अलाइन नहीं करता, मैं क्या करता हूँ सेंटर हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी कॉल करके ट्रू कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ बेसिकली मेरा क्या होना चाहिए, टॉप का मार्जिन होना चाहिए। मैं सेंटर पे सेट नहीं करना चाह रहा। मैं क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप दे देता हूँ 100 dB। ठीक हो गया। अब हमारे पास मार्जिन टॉप 100 dB आ गया। अब हमारे पास बेसिकली वो कहाँ पे सेट हो गया, ये 100 dB स्पेस आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि जो ये हमारा कंपोनेंट है वो एग्जैक्टली यहीं पे है, इसकी राइट पे या यहाँ पे आना चाहिए। तो राइट प्रॉपर्टी तो ऑन कर दी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होती है लेआउट। लेआउट के अंदर हमारे पास टू राइट ऑफ की प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर मैं क्या डिफाइन करूँगा, BTN क्लिक डिफाइन करूँगा। देखें उसके राइट ऑफ, उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा साइट ऑफ हो गया। टू राइट ऑफ से क्या हुआ, बेसिकली वो हमारे पास उसके राइट पे सेट हो गया, जितनी स्पेस अवेलेबल थी उतनी सेट हो गया। हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी थी। अच्छा, हम अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सेंटर हॉरिजॉन्टल हमने इसकी ट्रू कर दी। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है अलाइन टॉप की। अलाइन टॉप से क्या होगा, जैसे मैं अलाइन टॉप करके उसे ID डिफाइन करूँगा BTN क्लिक के टॉप के अकॉर्डिंग, तो क्या करेगा, जो हमारा ये कंपोनेंट है ना, हमारा ये पिछला कंपोनेंट है, इसके टॉप के अकॉर्डिंग हमारा सेट कर देगा।
यानी इसके टॉप से लेकर उसकी पोजीशन सेट करेगा। अब मैं अलाइन क्या करता हूँ, हमारे पास अलाइन, मैं इसे क्या करता हूँ, अलाइन, मैं इसे क्या कर देता हूँ, अलाइन स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मैं अलाइन स्टार्ट करता हूँ तो हमारे पास वो इसके लेफ़्ट से स्टार्ट करेगा। यानी अभी जैसे मैंने बताया था स्टार्ट और लेफ़्ट एक ही चीज़ है। सपोज मैं लेफ़्ट करता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, वो इस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग सेट ऑन करेगा। पोजीशन उसकी वहीं रहेगी लेकिन उसके लेफ़्ट के अकॉर्डिंग उसे सेट कर देगा। जैसे मैं क्या करूँगा, अलाइन मैं राइट करूँगा, उसके राइट को देखते हुए इसे सेट कर देगा, उसकी प्लेस वहीं रखेगा। अब मैं फॉर एग्जांपल क्या कर देता हूँ, इसमें मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ 150 dB। देखें 150 dB आ गया, ठीक हो गया। लेकिन उसकी पोजीशन क्या सेट हो रही है कि जो हमारा कंपोनेंट है ना इसके राइट के अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए। अब मैं सपोज लेफ़्ट करता हूँ इसे, मैं जैसे इसे लेफ़्ट करता हूँ, ये लेफ़्ट, जैसे मैं लेफ़्ट करता हूँ उसके लेफ़्ट के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है, अलाइन बेस लाइन होता है। अलाइन बेस लाइन हमारे पास, अलाइन हमारे पास बेस लाइन, बेस लाइन के अंदर मैं क्या करता हूँ, BTN क्लिक को कॉल करता हूँ। अब बेसिकली जो इसकी अलाइनमेंट होगी वो अलाइनमेंट हमारे पास इसकी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होगी, यानी इसकी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन सेट ऑन करेगा। ये बेसिकली हमारे पास रिलेटिव लेआउट के अंदर क्या थे, हमारे पास इसकी पोजीशन सेटिंग के ऑप्शन थे। इस तरह हम अपनी स्क्रीन को सेट ऑन कर सकते हैं रिलेटिव लेआउट के अंदर, जिसके अंदर हमने सेंटर हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी देखी, सेंटर वर्टिकल, सेंटर इन पेरेंट, उसके बाद हमने उसकी अलाइन पेरेंट के अकॉर्डिंग उसकी अलाइनमेंट देखी, उसके बाद हमने कंपोनेंट के अकॉर्डिंग उनकी अलाइनमेंट देखी। अब हम क्या करते हैं, जावा फाइल के अंदर जाते हैं। अब हमने क्या करना है, इस जो कंपोनेंट बनाया ना इसे हम अपने बैकएंड के अंदर भी कॉल कर लें। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमारे पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, यानी जो हमने इंपोर्ट किए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास ये ऑन क्रिएट का मेथड आ गया कि जैसे ही हमारा स्क्रीन लॉन्च होती है ना, सबसे पहले ऑन क्रिएट का मेथड यानी हमारा पहले एग्जीक्यूट होता है। जैसे एक्टिविटी क्रिएट होगी ये एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर जो जो चीज़ें हम लिख देंगे वो हमारे पास स्क्रीन पे व्यू करती हैं, यानी ऑन क्रिएट मेथड के अंदर को जो लिखेंगे वो स्क्रीन पे व्यू करेगा। अब इसके अंदर हमारा सेट कंटेंट व्यू सेट है। कंटेंट व्यू बेसिकली क्या है कि हमारे पास बेसिकली हम किस स्क्रीन पे काम कर रहे हैं। हमारे पास एक्टिविटी मेन आ गया कि हम लेआउट, जो एक्टिविटी मेन है रिसोर्सेज के अंदर जो लेआउट है हम उस पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब हमने बटन्स बनाया ना, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आके बटन क्रिएट करता हूँ। बटन के अंदर हम सबसे पहले अपने बटन को नाम दे देते हैं। मैं यहाँ पे BTN_click का नाम दे देता हूँ। यानी आप जो भी कंपोनेंट यूज़ करेंगे ना, यहाँ पे कंपोनेंट को आपने लाजमी कॉल करना होगा। आप उसकी क्लास कह देंगे उस कंपोनेंट की, हमने क्लास कॉल की बटन। अब फॉर एग्जांपल मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। आप जब वेरी फर्स्ट टाइम लिखेंगे ना, आप जो भी कंपोनेंट लिखेंगे यहाँ पे आपको रेड लाइन देगा। रेड लाइन क्यों देगा, क्योंकि बेसिकली हमने उसका पैकेज नहीं इंपोर्ट किया हुआ। तो इसकी हमारे पास क्या होती है, बिल्ट इन पैकेज इंपोर्ट करने की Alt इंटर की जैसे की प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, हमारा पैकेज इंपोर्ट हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, BTN क्लिक इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। हमने जैसे मैंने कहा था कि हम आईडी बेसिकली यूज़ करते हैं जावा फाइल के साथ बाइंड कराते हुए। तो मैंने क्या किया, इसे फाइंड व्यू बाय आईडी किया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, r.id. जो भी हमने आईडी नाम दिया हुआ था, हमने एक को BTN क्लिक दिया था, एक BTN सेकंड दिया था। अभी जस्ट मैं BTN क्लिक को कॉल कर रहा हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे BTN क्लिक कॉल हो गया। अब यहाँ पे मैं BTN क्लिक, ये जो मेरा वेरिएबल है, इस पे जो भी काम करूँगा, जब मैं स्क्रीन पे क्लिक करूँगा तो वो उस बटन के क्लिक करने से एक्शन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेट ऑन क्लिक लिसनर का मेथड होता है। तो मैं क्या करता हूँ, न्यू सेट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पे हम अपना व्यू की क्लास कॉल करते हैं, जिसके थ्रू हम ऑन क्लिक लिसनर का एक ओवरराइड मेथड बना लेते हैं। फर्दर हम इसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कोड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी जस्ट हम अपना जो लेआउट बनाया ना, उस पर हम
थोड़ा सा अपना काम करके देख लें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टोस्ट क्रिएट करता हूँ, टोस्ट डॉट मेक सेक्टी हमारे पास खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाता है। अगर आप लिखा हुआ नहीं आ रहा तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद डॉट शो करते हैं कि हमारे पास स्क्रीन पे शो होना चाहिए। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, पहला इसका हम पैरामीटर, जैसे हम फंक्शंस के पैरामीटर होते हैं तो ये भी हम एक बिल्ट इन फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना। टोस्ट क्लास है, बेसिकली टोस्ट क्या होता है, पॉप अप मैसेज शो होता है और उसकी क्लास क्या है, मेक टेक्स्ट फंक्शन है उसका, जिसके थ्रू हम कहाँ पे शो कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेन एक्टिविटी डॉट डिस्क के अंदर शो करते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू सेकेंड लेक्चर, ठीक हो गया। और मैं इसको क्या कर देता हूँ, टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग शॉर्ट, लेंथ लॉन्ग क्या होगा, 1 सेकंड से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1 सेकंड शो होगा, और लेंथ शॉर्ट से क्या होगा, वो जस्ट शो होगा, पॉपअप एंड क्लोज हो जाएगा, ठीक हो गया। हमने बेसिकली क्या किया, अब बाइंड कर लिया अपना ये बटन अपने जावा कोड के साथ। अब मैं क्या करता हूँ, अपना क्विकली एमुलेटर पे बिल्ड ऑन कर लेता हूँ। आपके पास अगर एमुलेटर इंस्टॉल है तो आप एमुलेटर पे करेंगे, अदरवाइज़ आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करके भी कर सकते हैं। मोबाइल को कनेक्ट करके कैसे करेंगे, आप अपना यूएसबी केबल के थ्रू मोबाइल कनेक्ट करेंगे, देन मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाके आपके पास डेवलपर ऑप्शन होगा। डेवलपर ऑप्शन के अंदर आप यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन होगा, डिबगिंग यूएसबी डेवलपर ऑप्शन में यूएसबी डिबगिंग के ऑप्शन को ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ पे आपका मोबाइल आपका व्यू हो जाएगा, जो भी आपके मोबाइल का नेम होगा। तो क्या करना है, अगर मोबाइल पे रन करना है तो डेवलपर ऑप्शन ओपन करना है, डेवलपर ऑप्शन के अंदर यूएसबी डिबगिंग ऑन करनी है, और जब वेरी फर्स्ट टाइम आप कनेक्ट करेंगे ना यूएसबी डिबगिंग ऑन करने के बाद आपके मोबाइल पे मैक एड्रेस आएगा लैपटॉप का, तो आपने उसे क्या कर देना है, ऑलवेज अलाउ कर देना है, ताकि बार बार हर दफ़ा कनेक्ट करने के बाद वो आपसे पूछना ना रहे कि इस मैक को मैं अलाउ कर दूं आपके मोबाइल के अंदर कोई ऐप इंस्टॉलेशन के लिए। तो उसे आप ऑलवेज अलाउ कर देंगे, ताकि आप जब भी यूएसबी डिबगिंग के साथ अपना मोबाइल कनेक्ट करें तो आपको बार बार उस मैक का ऑप्शन ना आए। तो हमारे पास लेआउट हो गया। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, फोर रन के अंदर हमारी डिटेल आ रही होती है, अगर कोई एरर आता है तो ये लेआउट हो गया। ये हमारी टूल बार है। जैसे मैं यहाँ पे लेआउट के अंदर आता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं टूल बार व्यू नहीं हो रही। अगर आप टूल बार शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास व्यू के अंदर शो टूल टिप का ऑप्शन होता है। आप इसे क्या कर दें, चेक कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास टूल टिप हमारी आ जाती है। ये देखें, टूल टिप हमारे पास शो हो गई। इसे अनचेक कर देंगे तो आप इस टूल टिप के नीचे सेट कर रहे होते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप व्यू करना चाहते हैं तो करें, वरना ना। अब मैं जैसे क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें, वेलकम टू हमारा ये टोस्ट क्रिएट हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। फर्दर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, उसके अंदर हम इसके आगे फर्दर कंपोनेंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।